हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए शिक्षक दिवस से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी शिक्षक गणों को हैप्पी टीचर्स डे। आज हम इस वीडियो में शिक्षक दिवस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे इस बार टीचर्स डे की थीम क्या रही, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, आदि चीज़ों को हम आज जानेंगे। तो पहले हम बढ़ते हैं। जैसा आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था 1888 में। इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कभी कभी जैसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था, तमिलनाडु में। आज की वीडियो को पूरा आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में के अंत में हमारे स्टूडेंट्स जो कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके द्वारा अपने गुरु के आदर में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं जो आपको दिखाई जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको आज टॉप 20 प्लस कुछ भी मिलेंगी जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए। सन 1962 में भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ओके, और दिखाई दे रही रहा आपको जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनके जन्म दिवस को शिक्षा क्षेत्र में जिन्होंने अतुलनीय योगदान दिया था अपना, ठीक। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका मानना था कि देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को शिक्षक बनना चाहिए, ठीक है, इनके थॉट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ओके, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देखेंगे इसमें। तो क्या लिखा है, इनका जन्म, पहला पॉइंट देखिए, जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 में। कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ओके, और अगर आपसे पूछेगा इनकी पढ़ाई, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया था 1916 में। ओके, फिर ये मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक भी रहते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जब 1952 हुआ तो उसके बाद इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। ओके, कब बने, 1952 में। ओके, और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछता है कि, देखिए पहले इसको पढ़िए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उन्हें भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया। तो यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था, तो आपका जवाब क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी पहला अगर राष्ट्रपति पूछता है तो कौन होंगे पहले राष्ट्रपति आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आगे देखिए, 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद इनका निधन हो गया। उनका कहना था, शिक्षक के बिना सही रास्ते पर चला नहीं जा सकता। वे मार्गदर्शन करते हैं, तभी तो शिक्षक छात्रों को अपने नियमों में बांध कर अच्छा इंसान बनाते हैं और सही मार्ग प्रशस्त करते हैं। ओके, टीचर हमारे जीवन को एक नई राह दिखाते हैं। ओके, अब देखिए हम इसमें जानेंगे कि टीचर दिवस जो है, यानी शिक्षक दिवस जो आपको बोलते हैं, क्यों मनाया जाता है, इसको हम जानेंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक थे, महान शिक्षक भी थे, ठीक। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। वे पूरी दुनिया को स्कूल मानते थे, मतलब आपको कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है। तो उन्होंने एक थॉट भी लिखा उनके, वो क्या है, जब कभी भी कहीं से कुछ सीखने को मिले तो उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, कुछ अच्छी बातें जानने को मिलता है। अब वे अपने छात्रों को पढ़ाते वक्त उनके बौद्धिक विकास पर ध्यान देते थे। एक बार की बात है, डॉक्टर सर्वपल्ली कुछ शिष्यों को अपने पढ़ा रहे थे, उनके कुछ स्टूडेंट थे, ओके, उनको पढ़ा रहे थे। तो उनके जन्मदिन को उन स्टूडेंट ने मनाने को सोचा, और जब वो उनसे अनुमति यानी परमिशन लेने के लिए पहुँचे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास, तो उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मुझे गर्व होगा।
इसके बाद से ही 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस को मनाया जाने लगा। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी बातें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा, देखिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, पहली बार संपूर्ण भारत में टीचर्स डे कब मनाया गया, तो 5 सितंबर 1962। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जानते रहिए आप सब चीज़ों को, ताकि ऑप्शन देखते ही आप उसको हिट करें। देखिए अब यहाँ पे दिया गया शिक्षक दिवस का क्या महत्व होता है, पॉइंट है। तो शिक्षक दिवस का क्या महत्व होता है, शिक्षक दिवस एक ऐसा मौका है जिसका छात्रों और शिक्षकों दोनों को इंतजार रहता है। इस दिन हम अपने शिक्षकों को क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। इसी दिन छात्रों को यह समझने का मौका मिलता है कि शिक्षक उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। ओके, अब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बात कही है, वो क्या है, शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। ये हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर है। ओके, अब देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक और थाट है, शिक्षक वह नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षा तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। ओके, बहुत अच्छी बात कही थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। आप हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठा के जब भी मैं पढ़ाया करूँ, ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप तुरंत नोट कर लिया करें। नोट करने से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में रिवाइज करने में आसानी होगी। देखिए पहला पॉइंट क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। कब से कब तक, तो 13 मई 1952 से लेकर के 12 मई 1962, यानी कि पूरे 10 साल तक ये थे। ओके, पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे कब से कब तक, तो ये भी 1962 से लेकर के 1967 तक थे। ओके, 5 साल। उसके बाद पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो 1962 में, जैसा कि भी आपको पिछले उसमें बताया गया। अगला पॉइंट पूछा जा सकता है कि इनको भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था, 1954 को। ये भारत रत्न और जितने भी अभी आपको यहाँ टॉपिक दे रहे हैं, इनको हम अभी डीपली आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, पहले किनको दिया गया था, अभी किनको दिया गया है, करंट के भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो सारी चीज़ें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे देखिए, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे थे कब से कब तक, 1993 से 1962 तक। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ओके, क्योंकि अभी जो क्विज इसके बाद आपको देंगे, क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, जैसे आप सभी को साफ साफ दिखाई दिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके आ गया है, जिसको जिसको पता हो वो आंसर करे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो अभी बताया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है 5 सितंबर 1962 से क्या हुई, शुरुआत हुई है 1962 से। और अगर पूछा जाए कि ये तो चले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राष्ट्रीय है, अगर इंटरनेशनल पूछेगा तब क्या आप लगाएंगे, तो उसका सही जवाब क्या होगा, 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। ओ सॉरी 8 अक्टूबर नहीं, 5 अक्टूबर को। ओके सॉरी, 5 सितंबर से याद रखिए, 5 सितंबर आपको याद ही रहेगा। सितंबर के बाद अगला महीना कौन सा होता है, अक्टूबर। ओके, तो 5 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको सही जवाब पता ही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, बिना देर किए हुए। इसे तो अभी इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे ना, अब स्टार्ट होते हैं जो मेन क्वेश्चन अब आएंगे। तो ये है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। चलिए आप सभी बताइए मुझे, क्या हुआ था। 5 सितंबर सभी को पता होता है, लेकिन कौन से 5 सितंबर को हुआ था, तो आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, 5 सितंबर 1888 को, जैसे आपको बताया गया तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इसको स्टार लिख लीजिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो पूछा गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनकी कौन सी जयंती भी मनाई गई है हाल ही में, तो ये जो मनाई गई है आज 132वीं जयंती थी इनकी। ओके, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से आ गया आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आप इसके आंसर कीजिए। अगर आपको इसके जवाब पता होते तो आप कमेंट करते चला करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार कब मनाया गया आपको बताया गया 1962 मनाया गया, 1962 में 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया गया, ठीक, पहली बार। अगला क्वेश्चन फटाफट ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे, तो वो पहले उपराष्ट्रपति थे।
अगर आपसे सिर्फ राष्ट्रपति पूछता है तो दूसरे राष्ट्रपति थे, तो अगर वो दूसरे राष्ट्रपति थे तो पहला कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, ये लिया गया है, किसने कहा था, आपको बताना है। शिक्षण कार्य पेशा नहीं बल्कि जीने का रास्ता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको ऐसे दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, गुलजारीलाल नंदा या नरेंद्र मोदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डॉक्टर ये डी ऑप्शन, यानी कि आपके नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सब है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन बी 1962 में हुई थी। ओके, आप भी जल्दी जल्दी अपने फटाफट करने की कोशिश किया करिए। अब भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इसमें तो आपको पता है 1962 में थे। ठीक है, 1952 से 62, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो पहले उपराष्ट्रपति थे 13 मई 1952 को ये बनाए गए थे और ये इनका कार्यकाल 1962 तक रहा था। ओके, यानी पूरे 10 साल तक ये थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसको भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो भारत में के द्वितीय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब अपना पदभार ग्रहण किए थे, यानी कब वो अपने पद पर आए थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1962। अगर पूछे कब तक रहे थे तो 1967 तक रहे थे ये। ओके, अपने पद पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए हमारे साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, इनके द्वारा जो लिखित फेमस बुक है उसका नाम आपसे पूछा गया है। अपने जवाब आप हमें बताइए, इन चारों में से कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पे पहला जवाब राइट हो जाएगा, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, कि किसके द्वारा लिखी गई है, राधाकृष्णन से। अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। अंधेरे से उजाले की ओर, ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, ये आपके वित्त मंत्री जो थे पूर्व, उनके द्वारा लिखी गई है। इनका नाम क्या था, अरुण जेटली। ओके, अरुण जेटली द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला अगर कहेगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके महात्मा गांधी द्वारा, हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा लिखी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन 5 कह रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था। आपके ऑप्शन है 1952, 1953 या 1954 या 1955। इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। अपने बॉक्स कमेंट कीजिए, आप हमको बताइए सही जवाब क्या होगा। 1954 होगा। 1954 में ही आपको पता ही है, अगर नहीं पता है फिर बता देते हैं। तो भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1954 में ही हुई थी। ओके, अब इसको हम थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में बता ही दिया गया था, जब भारत रत्न की बात होगी तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। तो भारत रत्न के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ओके, तो भारत रत्न जब स्थापना हुई थी 1954 में, तो सबसे पहले 3 लोगों को दिया गया था। 3 नाम कौन कौन से होंगे आपके, सी राजगोपालाचारी जी होंगे, ठीक, दूसरे होंगे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी होंगे, ठीक है, राधाकृष्णन जी होंगे, और तीसरे कौन होंगे, सीवी रमन, ठीक, रमन प्रभाव के लिए इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स में। ओके, अगर पूछा जाए, ये तो चलिए हो गया 1954 की बात। अब पूछा जाए कि अभी हाल में ही किसको दिया गया, तो हाल में भी अभी 3 लोगों को दिया गया है, 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो पहला नाम आपका हो जाएगा भूपेंद्र हजारिका जी को दिया गया है। ओके, भूपेंद्र हजारिका जी को दिया गया है। दूसरे कौन होंगे, नानाजी देशमुख को दिया गया है, ठीक है, नानाजी देशमुख को दिया गया है। तीसरा नाम अगर पूछा जाएगा तो आपके प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। प्रणब मुखर्जी का भी हाल ही में निधन हो गया। एग्ज़ाम्स क्रैकर परिवार की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, आपको साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे उनको नाइटहुड की उपाधि कब दी गई थी, ठीक है। तो नाइटहुड की उपाधि उनको कब दी गई थी, आपका ऑप्शन पी यहाँ पे सही हो जाएगा, 1931 में दी गई थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको नोट करते चलिएगा। अगर इसको हम अभी थोड़ा करंट से रिलेट करें तो हाल ही में किसको दिया गया है नाइटहुड की उपाधि, तो हाल ही में आपके इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेटर थे, ठीक है,
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका नाम क्या था, एलिस्टर कुक थे, उनको दिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिल्कुल आसान सा सवाल है, 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। ओके, और अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए तो कब हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी 17 अप्रैल, ओके, 17 अप्रैल 1975 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी। ओके, चेन्नई में इनकी मृत्यु हुई थी और इनके जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे। एक सेकेंड गलती हो गया, विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहा है। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो क्या होता है आपका? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, 5 सितंबर हमेशा याद रहता है, तो कभी जल्दबाजी में ऐसे मेरी तरीके मत मार दीजिएगा। विश्व शिक्षक दिवस पूरा पढ़िएगा, विश्व पूछेगा तो 5 अक्टूबर होगा, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा या सिर्फ शिक्षक दिवस लिखा रहेगा तो 5 सितंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप वीडियो के शुरुआत में ही देख लिए होंगे, तो आज दो इम्पॉर्टेंट डेज है। पहला आपका टीचर्स डे है और दूसरा कौन सा है? इंटरनेशनल चैरिटी डे। ठीक, ये किसकी डेथ के एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या कस्तूरबा गांधी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, तो आज ये भी एक महत्वपूर्ण दिवस है, आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन नहीं, ये तो देखिए अभी यहाँ थीम के बारे में दिया गया। तो अगर थीम पूछता है कि इस बार की थीम क्या थी आपकी टीचर डे की 2020, देखिए वर्ल्ड टीचर डे की थीम क्या थी? तो आपकी थीम थी लीडिंग इन क्राइसिस रिमेंगिंग द फ्यूचर, ये आपकी इस बार की थीम थी। अब हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो अपने टीचर के लिए आदर में उनकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, भेजे हैं, उनको भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए पहला देखते हैं किसका मैसेज है। तो ये देखिए हमारे पुनीत प्रजापति सर हैं जो मैथ ओरिजिन के, उस समय ये सिलेक्टेड भी हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। ओके, तो इन्होंने लिखा है, चलना न जानता था वह चलना सिखा दिए, इस भीड़ी भीड़ दुनिया में निकलना बता दिए, ज़िंदगी थी मेरी एक अधूरी ख्वाहिश, अधूरे को पूरा में बदलना बता दिए। ये एक अच्छा थॉट इन्होंने लिखा भेजा है। अगला देखते हैं, अगला अंकित मेहता जी ने भेजा है। इन्होंने भी बहुत अच्छी बात लिखी है। हम सबके जीवन में शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं, वह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदैव उचित मार्गदर्शन करते हैं। अंकित मेहता जी ने लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। शिक्षक ही हमें आगे सही गलत की रास्ता दिखाते हैं। और ये हमारे दिलीप जी ने भेजा है, दिलीप यादव जी ने। तो उन्होंने लिखा है, प्रथम गुरु मेरी माँ बनी, द्वितीय बने पिता, तीसरे गुरु आप लोग जिसने सब सिखा दिया। ओके, ये दिलीप यादव जी ने भेजा, बहुत ही सुंदर विचार इनके भी हैं। अगला ये किसने भेजा है, देखिए ये भेजा है बॉबी चौधरी जी ने भेजा है। एक पिक्चर भेजी है, जन्म देने वालों की अच्छी शिक्षा देने वालों को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है पर उन्होंने जीना सिखाया है। ये भी बहुत अच्छी बात कही है, अरस्तु जी ने लिखा हुआ है ये। जो आपको जन्म देता है उसको अधिक महत्व दीजिए, अपनी माता जी को, क्योंकि सबसे पहली गुरु आपकी माता ही होती हैं। और ये दिया है, किसने भेजा है ये ऋतु जी ने भेजा है। ठीक है, ये भी हमारे ग्रुप की होनहार छात्रा हैं। तो इन्होंने भी आज की युवा पीढ़ी की जो जगह जगह आप देख ही रहे होंगे, पूरे स्टडी के जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पे, सब में आज यही हो रहा है। तो क्या लिखा है इन्होंने, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, और आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। बहुत अच्छी बात कही है। बस करो मजाक, अब युवा मांगे हिसाब, अब बात करो संवाद करो, दो हमारे प्रश्नों का जवाब है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। हमारी युवा पीढ़ी जो आज नौकरी नहीं मिली, जिन्हें जो परेशान है बेचारे, उनके लिए लिखी गई है। बहुत अच्छी बात लिखी गई है। और ये मैसेज किसका है, ये दीपिका जी ने हमें भेजा है। ये भी हमारे ग्रुप की होनहार छात्रा हैं। इन्होंने लिखा है, शिक्षक के बिन दुनिया कुछ भी नहीं, बस अंधकार यहाँ, सत सत नमन उन शिक्षकों को जिनके कारण रोशन सारा जहाँ। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने भी लिखी है। और इन्होंने आखिरी में लिखा है, हमारे नमन चरणों में गुरु तुम्हारे,
बिना शिक्षा सूना जीवन है, शिक्षित जीवन सदा नवजीवन है। बहुत अच्छी बात लिखी है। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी दीपा जी। और ये भेजा हमें शत्रुघ्न यादव जी ने भेजा है, इन्होंने भी एक पिक्चर भेजी है, बहुत अच्छी है। शिक्षक वह मोमबत्ती जो खुद जलकर सबको जला देता है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक ही है जो आपको आगे बढ़ने की राह दिखाता है। और कहा भी गया है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। ठीक है। अभी ये किसने भेजा? ये पल्लवी कुमारी जी ने हमें भेजा है। ये भी हमारे ग्रुप की छात्रा है, बहुत ही होनहार। इन्होंने लिखा है, केवल एक गुरु ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, जो हमें अच्छे बुरे की पहचान कराता है, जो कहते हैं कि तुम हमसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित करो। बिल्कुल सही बात है। जिनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। मतलब बिल्कुल सही बात कही है। शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है, या आप इसको बोल सकते हैं शिक्षक ही एक ऐसा धर्म है। शिक्षक हमेशा ही चाहता है कि उसका जो स्टूडेंट, उसका जो छात्र हो, वो उससे भी आगे जाए, उसका नाम रोशन करे। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपके शिक्षक का नाम होगा। पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पढ़े, तो आप अपने शिक्षक का नाम बताएंगे, तो उनका भी नाम होगा। बिल्कुल सही बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी में उन्होंने कुछ लाइन लिखी है, ये बहुत ही फेमस लाइन है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे क्या है, जीवन जितना सस्ता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में जितने माता पिता होते हैं खास, उतने ही गुरु कारण देश की होती है साख। बहुत अच्छी बात। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। चलिए अब आखिरी में हम देखते हैं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, अगर आपको हमारे ये जो सेशन है, यानी कि जो अभी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आई हो और इसका PDF चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फ्री PDF मिल जाएगी। और इसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। और अभी तक आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, जहाँ से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। और हमसे आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।